हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे थंबनेल पे देख लिए होंगे कि हम आज क्या क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम जो बातें बताएंगे आपको, इसमें से जो परिमार्जन और एलपीसी, इस पे हम ज़्यादा जोर करेंगे और इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे कि परिमार्जन क्या है और एलपीसी क्या है। और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन एलआरसी अपडेट, यानी कि बेल्ट्रॉन में जो भू राजस्व ज्वाइनिंग होगा वो कब होगा और इसका प्रोसेस क्या होगा, काम क्या करना होगा, सारी बातों को आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर आपको उस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सवाल को अच्छे से सुनिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपका जवाब सही होता है या फिर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि इन्होंने सही किया है। तो हमारा सवाल है, एमएस पेंट में, सवाल अच्छे से सुनिएगा, एमएस पेंट में रीसाइज का शॉर्टकट की क्या है। एमएस पेंट में रीसाइज का शॉर्टकट की क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इससे पहले हम एक सवाल पूछे थे इसके पहले वाले वीडियो में, उसका सही जवाब यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जो सही जवाब दिए हैं ये दिए हैं पूजा राज, जो कि इनका सही जवाब था विंडो ई। हम इसमें पूछे थे आपसे कि माई कंप्यूटर खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है, और ये यहाँ पे एक जवाब और दिए थे स्टूडेंट रोजगार, ये इनका जवाब गलत हो गया था। और इसके बाद फिर और भी दिए हैं, राजेश कुमार दिए हैं, इसके बाद राजकुमार जी दिए हैं। जो लोग पहले कमेंट में जवाब दिए उन लोगों को दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज 9 सितंबर 2021 को यहाँ पे एक हिंदुस्तान पेपर में एक कटिंग निकला हुआ है और ये इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है। बेल्ट्रॉन ने सूची सौंपी, परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन की भी जिम्मेदारी मिलेगी। तो यहाँ पे जो बातें बताएंगे आपको, इसमें परिमार्जन और एलपीसी, इसी के बारे में सभी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर पता नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। दोस्तों पेपर में यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी बातें लिखी हुई है, अगर हम सारी बातों को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको हम इसमें बताने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे बेल्ट्रॉन एलआरसी के बारे में, कि एक लिस्ट जारी किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा कि किन किन कैंडिडेट का जो है भू राजस्व में ज्वाइनिंग होने वाला है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो बनाए थे। और उन्हीं लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग कैसे होगा और उनको काम क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्यशाला में, यहाँ पे देखिए ये सब जो बातें हैं साइड में लिखी हुई, वो सबको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट बात है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात, जो भी 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर का लिस्ट निकला था कि जिनका ज्वाइनिंग होना है, उनको जो है पटना के ज्ञान भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करके नियुक्ति पत्र, डोंगल, प्रशिक्षण सामग्री और किट दी जाएगी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। दोस्तों ये वीडियो आप इसलिए देखिए क्योंकि अभी 534 का लिस्ट निकला है, लेकिन इसके बाद भी और भी लिस्ट निकलने वाली है और भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी पूछे थे कि जो ट्रेनिंग होगा कितने दिन का होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में ही पूछे थे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पटना के ज्ञान भवन में जो कार्यशाला का आयोजन होगा वो 20 सितंबर को होगा और उद्घाटन विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार करेंगे और सभी नवनियुक्त कर्मियों को डाटा सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। जितने भी नया कर्मी जाएंगे 534, सभी को जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें फीड कर देंगे और उसके बाद उनकी जितनी भी जानकारियां होंगी वो सारी की सारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उनके ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में जो भी लोग सवाल कर रहे थे कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, पोस्टिंग कैसे होगा, तो सारी बात इसमें क्लियर कर दिया गया है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी विभाग ही करेगी। अब एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग लड़की थे यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट थे, वो लोग का प्रॉब्लम था कि उन लोगों का ज्वाइनिंग कहाँ होगा। इसके बारे में भी एक तो पहले जो लेटर निकला था उसमें भी, नोटिस जो बेल्ट्रॉन के द्वारा निकला उसमें लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी साफ साफ कर दिया गया है कि पोस्टिंग के बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी पुरुष कर्मी की नियुक्ति अपने परमंडल में नहीं होगी। यानी कि जो भी बॉयज कैंडिडेट हैं, मेल हैं, उन लोगों का अपने परमंडल में नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे जैसे मगध प्रमंडल है, जैसे प्रमंडल तो 9 है, तो यहाँ पे मगध प्रमंडल के बारे में बता दिया जाए तो आपको एग्जाम्पल के रूप में बोलें तो ये जो मगध प्रमंडल है तो उसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नालंदा, जो लोग भी इतने ज़िले के अंदर में आते हैं तो उनको जो है, जो भी मगध के अंदर आते हैं तो उनको गया, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल
और नालंदा इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, उसके बाहर ही कहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं उनको क्या है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं ना मिल करके किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, यानी कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कर्मी का जो परीक्षण होगा, यानी कि जो टेस्ट होगा या फिर ट्रेनिंग होगा, वो जो है अपने जो होम जो अंचल है, यानी कि जो अपना उसका अपना अंचल है कैंडिडेट का, उसके अलावा किसी अन्य अंचल में कुछ दिन के लिए भेजा जाएगा और उसी में वहाँ पे उनको ट्रेनिंग होगा। अब जब उनका पोस्टिंग हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है भू राजस्व में ज्वाइनिंग लेंगे, उनको 6 दिन का ट्रेनिंग होगा और 6 दिन का जो ट्रेनिंग होगा उसी के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा और 6 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो ये साइड में जो लिखा हुआ है इसके बारे में। इसमें देखिए मुख्य रूप से यही लिखा हुआ है कि जो भी बेल्ट्रॉन जो सूची तैयार किया था वो भू राजस्व को भेज दिया गया है और उसके बाद जो है परिमार्जन और एलपीसी का जो काम है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर करेंगे और वो भी जो काम करेंगे बिना अंचल अधिकारी के अनुमति के नहीं कर पाएंगे, ये उनसे अनुमति लेना होगा और अनुमति जो है वो भी ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन ही डाटा एंट्री ऑपरेटर को अंचल अधिकारी का अनुमति मिल जाएगा। और ये जो काम है राजस्व विभाग के जो सीईओ होते हैं उनका काम को कम करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा गया है। और इसके अलावा जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र भी जो है इनके द्वारा किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि नए वैकेंसी के बारे में कि इसमें जो है नया वैकेंसी आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हर आधुनिक अभिलेखागार में 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होनी है। और ये जो 534 वाला जो है ये पहला चरण का परिणाम है कि 534 का ज्वाइनिंग इसमें होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में भी जो बचे हुए जो सीट हैं उस पर भी ज्वाइनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कि परिमार्जन और एलपीसी क्या है। देखिए यहाँ पे जो परिमार्जन लिखा हुआ है तो इसमें जो क्या होता है, जमाबंदी या दखल खारिज जो होता है, ज़मीन का दखल खारिज कराते हैं, फिर जमाबंदी करवाते हैं, नाम में सुधार करवाते हैं, खाता में सुधार करवाते हैं, खेसरा करवाते हैं, रकबा करवाते हैं, लगान में सुधार करवाते हैं या फिर लगान देते हैं। इसी प्रकार का जो भी काम होता है, जमीन का म्यूटेशन करवाना होता है, तो इसी प्रकार का जो काम होगा ये परिमार्जन में आएगा और इसी का ट्रेनिंग जो है 6 दिन में दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एलपीसी है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए एलपीसी का मतलब ही होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं भूमि पर कब्जा प्रमाण पत्र। ये जो एलपीसी होता है जमीन से संबंधित दस्तावेज होता है, जिससे कि ज़मीन का जो मालिक होता है उसके मालिकाना का जो मतलब कौन मालिक है, इस पर किसका हक है, इससे पता चलता है। और अब बात कर लें कि इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, तो देखिए सभी लोगों को इनका ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे कि ज़मीन पे अगर आप लोन लेते हैं तो एलपीसी का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि जो ये सर्टिफिकेट है इसका ज़रूरत पड़ता है। और मान लीजिए जैसे कोई भी किसान है और उसका सरकारी योजना का लाभ उठाना है अपने ज़मीन को लेकर के, तो भी आपको यहाँ पे उन किसान को, कृषक को एलपीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो देना होता है, आवेदन करना होता है, तो उसमें एलपीसी सर्टिफिकेट लगता है। किसान के जितने भी ज़मीन से संबंधित जो भी योजना होती है उसमें एलपीसी लगता है। दोस्तों उम्मीद करता होगा कि यहाँ पे जो परिमार्जन और एलपीसी क्या है आपको समझ में आ गया होगा और आपको जो है ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि 534 वाले जो भी भू राजस्व के जो हैं उनसे रिलेटेड सभी प्रकार का जो अधिकांश सवाल आपके यहाँ पे हल हो गए होंगे। आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड कि 534 वाले ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जैसे ही मेरी नज़र आपके कमेंट में पड़ेगी तो आपको हम पूरी तरह से रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। और आज हम जो सवाल पूछे हैं MS पेंट में रीसाइज का शॉर्टकट की क्या है, तो उसका सही आंसर होता है Ctrl+W। अगर आप लोग ये कमेंट कर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और कुछ नई अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।